जो कथा सुनते हैं दिल से और सुनना ही चाहिए, सुनना चाहिए। तो बहुत लोग देखते हैं कि सो जा रही है, झुक जा रही है। नहीं, जिनको मन भगवान पर है उनको नींद नहीं आएगी। तो एक लड़की थी और वो बचपना से शिव जी का चर्चा करती थी, शिव जी के चर्चा करती थी वो, लेकिन कभी वो हाथ पसार के भगवान को दया नहीं मांगी थी। और शादी करते करते जो कुछ दिन हुआ तो वो बेचारी को शादी हुआ, और शादी हुआ तो शादी करके ही अपना ससुराल चली गई। लेकिन भगवान कहने लगे कि इतना दिन वो रही और भगवान की कथा कही, लेकिन दया क्यों नहीं मांगी? दया तो मांगना चाहिए, तो दया क्यों नहीं मांगी? लेकिन बाबा भोलेनाथ जी साधु की धर्म धरे और साधु की धर्म धर के और चले गए कहाँ? जहाँ उनको ससुराल थे, उसको ससुराल थे, कहाँ चले गए भगवान? ये भगवान जब गए तो कही बेटा कोई घर में है? लड़की ने आवाज लगाई, हाँ बाबा हम घर में हैं। जब आवाज लगाई कि हम हैं घर में, तो कही बेटी इतना दिन तुम शिव से जुड़ी है और शिव जी का चर्चा की, तुम मांगी कुछ, क्यों नहीं मांगी? बाबा जब तक हम नहर में रहे तब तक हमको सब धन पूरा था, और ससुराल भी आई तो सब धन हमको पूरा है, तो हम क्या मांगे और ना मांगे? हमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या मांगे। लेकिन बाबा भोलेनाथ जी ने कहे, क्या कहे कि बेटी तुम दया कभी मांगी नहीं, लेकिन आज तुम मांगो, जो तुम मांगोगी वो हम दे देंगे। तो कैसे कहे? जैसे एक बार राजा दशरथ ने युद्ध में गए थे, तो युद्ध में उनको क्या हुआ था? जो रथ में चल रहा था राजा दशरथ युद्ध पर, उनको पहिया टूट गया। अब जब पहिए टूट जाए तो कैसे चले? अब उसी समय केकई ने उनको साथ दिया था, अब साथ दिए थे। अब क्या कर? उसी समय राजा दशरथ ने कहे कि केकई तुम हमको जब बचाई, तुम क्या वर मांगती हो, तुम मांग लो हमसे। तुम यदि आज नहीं रहती तो हम इस युद्ध में नहीं जीत पाते। केकई बोली कि समय आएगा ना तो हम मांग लेंगे। राजा दशरथ से अपना पति से कही कि हम मांग लेंगे। उसी तरह से देखिए लड़की क्या कहती है कि हम क्या मांगे और ना मांगे हमको समझ में नहीं आता। बाबा हमको सब पूरा है, अब बाबा कह रहे हैं कि तुम मांगो क्या चाहिए। अब जो कह रहे हैं कि मांगिए तो क्या हे प्रभु, यदि आप जिद कर रहे हो तो क्या अब वो घर गई जो और मन में सोची कि क्या वर मांगना है हमको। तो मन में लगा, क्या लगा कि जो शरीर छोड़ करके जीवन चल जाता है स्वर्ग, तो कैसे जाता है? ताकि वो पाँव तो यही छूट जाता है, हाथ तो यही छूट जाता है, लेकिन वो जाता है कैसे स्वर्ग उसको जीवन? तो हम ही वरदान भगवान से मांगे। अब वही वरदान भगवान से वो मांग ली कि बाबा भोलेनाथ जी ये बताए कि जो हम मांगेंगे सो आप दीजिएगा। अब बाबा तो वरदान देने के लिए गए थे, कहे तो मांगो, आज जो मांग लेंगे सो दे देंगे। अब मांग लिए ऐसा सामान क्या कर जैसे मांगे थे कि राजा रामचंद्र को
दे दे। इसी तरह से वो लड़की मांग ली कि प्रभु जो नर मरता है, जो शरीर छोड़ के जाता है प्राण, वो प्राण स्वर्ग कैसे जाता है, वो हमको चाहिए, वो देखेंगे, हमरा यही वरदान दे दी। आप भगवान तो रह गए खड़े के खड़े कि ये वरदान यदि हम इसको दे देंगे तो इस सहन कर पाएगी या ना। आदमी कितना धर्म करके जाता है, कितना कुधर्म करके जाता है, जो धर्म करता है उनको दूसरा रास्ता रहता है, और जो अधर्म करके जाता है उनको दूसरा रास्ता है। क्या करें कि सहन कर पाएंगे या ना। कहे क्या प्रभु चुप क्यों बैठे हैं? आप तो कहे कि जो वर मांगिए वो हम दे देंगे, तो हमको वर मिला क्यों नहीं? वर तो हम मांग लिए, लेकिन दीजिए। अब बाबा गुरु गुरु कह रहे हैं कि क्या वर मांगिए बेटी, क्या देगी हम, क्या देंगे हम, क्या देगी, तुम सहन कर पाओगी कि हाँ? कहीं जाओ, किसी को कहना नहीं, किसी को नहीं कहना। और जिस दिन तुम वर बोल देगी कि हमको ये भगवान वर दिया है, उसी समय तुम मर जाओ। कैसे भगवान कहेंगे? अब कुछ दिन जब हुआ तो उनका ससुर राजा था, 7 मौजा का राजा था और बहुत धन था, लेकिन किसी को 5 रुपया दान में नहीं देते, सरेंडर बोल देते थे हमारे पास पैसा नहीं। किसी भिखमंगा को दान नहीं देता, भूखे को पानी प्यास कुछ नहीं, कपड़ा वस्त्र किसी को नहीं देता, और स्वयं अपना वो खाते और चुपचाप अपना बेड पर पड़ा रहता, दान कहीं नहीं देते। बताइए, हम दान दिए भगवान की कथा में अभी तो किस लिए दिए हैं कि हम जाएंगे तो हम खाएंगे। और जो दान नहीं देता है, मान लीजिए सावन की महीना होता है हम लोग धान रोपते हैं, अगहन की महीना होता है हम लोग धान काटते हैं, और उनको धान रखते हैं, खाएंगे। इसी तरह से दान पुण्य, भूखे को प्यासे को गरीब को सभी को दान करता है, कथा करता है, प्रवचन में दान करता है, किस लिए कि हमको रखा रहेगा। अब राजा तो किसी को दान नहीं किया, जो मरा तो जमराज आया, और जमराज आया छुरी कटारी लेकर के और उनको चीर ले, काट ले, मार ले, छच ले, कुट ले, उसको लेके जा रहा। अब जंगल झाड़ के ओर में कांटा कुछ में उसको शरीर को चिड़ ले जा रहा है। तो बहू का क्या काम हुआ देखने का। अब बहू खाटी के बाटी में लग करके और देखने लगी और कही कि हमारे ससुर को इतना धन था, लेकिन क्या काम के था धन, धन क्या काम का है कि जो इतना रुपया पैसा धन दौलत हमारा ससुर का है, तो क्या काम दिया हमारा ससुर को। अब इतना सुनते वो रोई नहीं, एक बूंद नहीं रोई, खाटी के बउआ पकड़ के और सिर्फ देख देख के बैठल रही। कुछ दिन हुआ तो एक डोम था और एक डोम मौनी बुनता था और मौनी बुन करके 5 रुपया लाता था और 5 रुपया में 3 रुपया राजपाट चलाता था और 2 रुपया वो खाते। बताइए एक डोम, लेकिन 2 रुपया दान डेली करते थे। अब देखिए जब डोम के पारी हुआ मरने का तो उनको प्रभु बाबा भोलेनाथ सोने का विमान लेकर के और पहुंचे और वही डोम का प्राण बैठाए और लेकर के बिना से डोलाते होते ले जा दिमाग से उसको प्राण को लेके जा। अब इनका बहू जो थी से इनका बहू क्या की देखने का काम था, वो देख रही थी। अब देखी जो डोम को प्राण लेते तो वो रोने लगी, पूरा क्या कह के रोने लगी कि मेरा ससुर को इतना धन था लेकिन साथ में कुछ नहीं किया और कहीं 5 रुपया दान नहीं किया। और ये डोम जो था सो 5 रुपया में 3 रुपया दान करता और 2 रुपया खाते, इसको प्राण कितना सुरक्षित से जा रहा है यही सोच करके और पूरा रोने लगी। अब रोने लगी तो जानते हैं महिला लोग कि जिस दिन इनका ससुर नहीं, जिस दिन इसको ससुर मरा उस दिन नहीं रोई,
इनका आंख में आंसू नहीं था, और आज ये डोम के लिए इतना चिल्ला चिल्ला के रो रही है। क्या डोम इनको पैसा दे के रख लेता क्या? इससे कुछ दाल निकाला है। इनमें कोई डोम से संपर्क था, इसलिए ये रो रही है। इसको भाई बोलाओ, बाप बोलाओ, समाज बैठाओ, इन पर कुछ किया जाए। और भाई आया, बाप आया, समाज आया, अब उनको बैठाए और उनको पूछने लगे। क्या पूछने लगे? भाई कहे कि बहन जी, जिस दिन से तुम आई हो वो चीज का कमी हुआ है और कुछ कमी नहीं हुआ। जिस दिन हमारे घर में थी उस दिन में कुछ कमी था कि नहीं कमी है, तो फिर कदम क्यों उठाई? कहा भैया हम कहीं कदम नहीं उठाए हैं, जो हमारे पास में है सो हमारा दिल में है। यदि ये बात को हम बोल देंगे तो हम बचेंगे नहीं, और ये बात को नहीं बोलेंगे तो सदा के लिए कलंक का टीका माथा पर लेके ही रहेंगे। सभी लोग कहने लगे कितना धर्मात्मा ही है, कितना धर्मात्मा ये है, तो बोलने से बोल जाएगी कि रोम लगा लगा के इनको गाली देने लगे। सभी अभी मन में सोचने लगी कि काहे के लिए इतना गाली और गलौज सुनेंगे हम, इससे अच्छा मर जाने से सही होगा। जो भगवान की चरणों में हम जुड़े हैं, हम लोग से झूठ नहीं बोले जाते। झूठ बोलने में हमको बहुत नफरत लगता है, लेकिन कि वो बोल दी झूठ नहीं बोली। भगवान के शिष्य थी ना, कही भैया हम इतना दिन से चर्चा किए और किसी दिन नहीं भगवान से हम दया मांगे, तो हमारा भगवान ने घर आए दया देने के लिए। हम कुछ नहीं मांगे, हम मांगे कि प्रभु हमको ये चीज दीजिए ताकि जो जैसा करता है, कैसे उनको प्राण जाता है स्वर्ग, हमको वही से। तो भगवान ने हमको यही वरदान दिया कि तुम किसी को बोलना नहीं। हमारा ससुर जो था इतना राजा था, इतना धनवान था, इतना पैसा था, इतना खेती धन था, लेकिन कि कहीं किसी को दान नहीं किया, तो उनको प्राण कितना व्याकुल में गया। और हमारे डोम जो थे सो 5 रुपया कमाता था, 3 रुपया कहीं दान दिया और 2 रुपया अपना राजपाट में चलाया। तो हम इसी देखें, क्या देखें, इनको प्राण कितना सुरक्षित में भगवान ले गया अपना हाथों से, और उनको जमराज जलाया तो कितना प्राण हमारा ससुर को व्याकुल में गई। यही देख करके हम रोए। हमको जो कहना है सो कीजिए। इतना जो बोली तो बेचारी चट गिरी और पट मरी। अब जब मरी वो तो कहे कि भगवान के दान में, पुण्य में, कथा में, कीर्तन में कितना पावर है, कितना पुण्य है इसमें, और भगवान चरणों में कितना महत्व है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि भगवान के चरणों में भजन कहने से, भजन करने से, कथा कहने से, कथा सुनने से कुछ घटी होता है क्या? कुछ कमी होता है क्या? सुनने से दिमाग होता है, बुद्धि प्रखर होता है। क्या करने से कैसा होगा, क्या करने से कैसा होगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र जी ने जब विश्वामित्र को दान दिए थे स्वप्न में कि सारा राजपाट हम इनको दे रहे हैं, तो सारा राजपाट उनको दान में दे करके और उनको बिकना हुआ। अपना पत्नी को बेच दिया, अपना बेच दिया शरीर, अपना बेटा रोहित को बेच दिया, लेकिन वो सच्चाई पर थे। अब इतना दुख झिला और दुख झिल करके उनको सुख मिला। तो इसीलिए कहेंगे कि कथा सुनने से, बोलने से, कहने से कोई घटी कमी नहीं होता है। दान पुण्य, कथा कीर्तन सब कुछ करना चाहिए। ये शरीर जो है सो हमको मिट्टी का बर्तन है, टक्कर लगेगा कहीं तो फूट जाएगा। ना किसी लेके आता है ना किसी लेके जाता है। कहावत में ना किसी लेके आता है ना किसी लेके जाता है। तो ना लेके आता है लेकिन लेके जाता है, ना लेके आता है ना किसी यहाँ से लेके जाता है, लेकिन लेके जाता है। क्या लेके जाता है? हम लोग जो भी बैठे हैं भगवान की कथा में, भगवान की कीर्तन में, हम लोग कुछ खराब बात निकल रहा है। जब से हम लोग भगवान को चरण में बैठे हुए हैं, भजन कथा छोड़ के कुछ आ रहा है सुनने दूसरा वचन, तो यही भगवान हम लोग को